हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। ये वीडियो सुबह से स्टार्ट हुआ है। मैं बनाने जा रही हूँ ढाबे वाली आलू की सब्जी, जो बनते हैं ना, जैसे पूड़ी के साथ खाते हैं वैसी वाली सब्जी। लेकिन मैंने पूड़ी के साथ नहीं बनाया था, मैंने रोटी के साथ ही बनाया था। इस वीडियो में मैं आपको 3 सब्जी, मतलब 2 सब्जी और 1 छिलका जो मैं बनाती हूँ वो आपको मिलेगा। तो आगे आप बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ मैंने तेल में जीरा का फ़ोरन डाला है, जीरा और हींग का। साथ में मैंने फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है। उसके बाद यहाँ आलू मैं बॉईल करके रखी हुई हूँ, इसका छिलका नहीं उतारा है मैंने। अब बस इसका छिलका उतारती जाऊँगी। और यहाँ देखिए मेरा प्याज भुन गया है। तो साथ साथ में दोनों काम हो रहे हैं। उधर कुकर में मेरा दाल भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि सारे काम सुबह में होने हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने प्याज भुनने के बाद जो सारे मसाले होते हैं बेसिक, वही मैंने डाले हैं पाउडर वाला। और फिर लहसुन क्रश करके, फिर जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ये देखिए यहाँ मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है। इसके बाद जो उबले हुए आलू हैं उसे मैं हाथों से ही ऐसे ही तोड़ तोड़ कर मैं डाल दूँगी, क्योंकि मतलब मुझे वो ढाबे वाला फ्लेवर चाहिए था। तो इसीलिए मैंने इसे कट करने की जगह इस तरह से हाथ से तोड़ तोड़ कर मैंने इसे डाल दिया है। और ना सच बोलिए तो वो कट करने से मुझे लगता है कि वो आलू के अंदर ना ग्रेवी या फिर जो मसाले होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं आजकल जब भी बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी तो इसी तरह तोड़ कर ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे आलूओं को मसाले में तोड़ तोड़ के डाल दिया है। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया था किचन किंग, क्योंकि मसाला भुना हुआ है, आलू बॉइल्ड है, तो ज़्यादा पकाना है नहीं। तो किचन किंग डालने के बाद मेरे पास छोटी चम्मच है, तो उससे मैंने 2 चम्मच डाला था, जिससे आप देखते हैं हमेशा मैं डालती हूँ। उसके बाद फिर इसे मिक्स करके मैंने थोड़ा सा ढक दिया था। और मेरे पास एकदम थोड़ी सी सोयाबीन की बरी रखी हुई थी, मतलब 10 से 15। तो वो किसी भी दिन सब्ज़ी के साथ होता नहीं उतने थोड़े में, तो इसीलिए मैंने इसी के साथ मिक्स कर दिया। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने पानी आप अपनी मतलब ज़रूरत के अनुसार आपको कैसा खाना है, पतला गाढ़ा उस तरह से। तो मैंने तो पहले सोचा था कि इसी के साथ सिर्फ चावल, मतलब दाल बनाने का कोई इरादा नहीं था। तो लेकिन फिर मुझे बाद में बनाना पड़ गया था दाल, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ चावल के साथ नहीं हो पाता। उसके बाद ये दूसरे दिन का फिर वीडियो है, ये भी सुबह का ही है। उस दिन सब्ज़ी जिस दिन मैंने बनाया था उसके बाद और कुछ सूट नहीं हुआ। तो सुबह में मैं यहाँ बना रही हूँ दलिया, साबूदाने का छिलका, जो मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो ये वाले में मैंने उसे दलिया और साबूदाने को पीस लिया है। पीसने के बाद इसमें मैंने हल्दी मिलाया है थोड़ा सा, उसके बाद गोलकी पाउडर, यहाँ थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैं हरी मिर्च पीसना भूल गई थी। नहीं तो मैं जब पीसती हूँ ना दलिया तो उसी समय मैं पीस देती हूँ, क्योंकि काट के डालूँगी तो बच्चों के लिए देना है, तो मुँह में आएगा तो बच्चे खाएँगे नहीं, इस वजह से। तो मैं भूल गई थी, इसीलिए मैंने सूखा मतलब पाउडर वाला ही लाल मिर्च डाल दिया है। और साथ में मैंने डाला नमक। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें ना वो जैसे गुठलियाँ हो जाती है ना, उस तरह से ये हो जाता है, तो इस वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स किया है। जब उसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, लेकिन अभी भी देखिए कि रेड मिर्च का जो पाउडर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर प्याज कट करके छोटे छोटे वो डाल दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से मिक्स करूँगी, तो फिर जो सारे मसाले हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं हुए वो हो जाएंगे। और इसे थोड़ा सा 5 मिनट फिर मैंने रेस्ट भी दिया था, ताकि थोड़ा सा साबूदाना फूल जाए, क्योंकि फुलाया हुआ कुछ भी नहीं था, ना तो दलिया ना ही साबूदाना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया था। उसके बाद बस यहाँ तावा में मैंने थोड़ा सा घी डाला है। और घी डालने के बाद यहाँ पर आपको जितना पतला या जितना मोटा आपको बनाना है उस तरह से आप कलछुल से 1 कलछुल या 2 कलछुल वैसे डाल सकते हैं। आसानी से स्प्रेड हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और पलट भी जाता है आराम से। तो यहाँ देखिए ये मेरा पहला
छिलका, मैं तो छिलका ही बोलती हूँ, पता नहीं आप क्या बोलते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और बोलते होंगे तो बताइएगा, लेकिन मतलब मैं तो छिलका बोलती हूँ, हमारे घर में छिलका ही बोला जाता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पहला वाला पैच नहीं, मतलब पहला छिलका तावा में। तो यहाँ डालने के बाद उसके बाद जैसे कि आप नॉर्मल आटे या बेसन का बनाते होंगे अगर आप, तो पता होगा आपको। तो बस अब ये देखिए आसानी से निकल गया। इसे पलट कर, मतलब अलटते पलटते जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है, आराम से हो जाता है। और सबसे अच्छा तो है ना कि ये मुझे सब अच्छा बहुत इसलिए भी लगता है ना, क्योंकि अगर आटे का आप छिलका बना कर देंगे टिफ़िन में तो वो मुलायम सौगी जैसा हो जाता है, बेसन का भी वैसा ही हो जाता है, लेकिन ये एक बिल्कुल सौगी नहीं होगा। मतलब अच्छा लगता है, साइड साइड से साबूदाने की वजह से थोड़ी सी क्रिस्पीनेस रहती है, अच्छा लगता है खाने में। इसीलिए मैं ज़्यादातर ख्याति के लंच में यही देती हूँ, ये वाला ही छिलका, और वो पसंद से खाती भी है। उसके बाद ख्याति की स्कूल जाने के बाद फिर यहाँ सब्जी मैं बना रही थी। सब्जी में आलू और बंधा गोभी की सब्ज़ी बनाना था मुझे, तो मैं वही कर रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर रोटी बनाने, क्योंकि दाल सुबह में ही मैंने बना दिया था। यहाँ पर देखिए खक्सा का भुंजा बनाया था मैंने। उसके बाद यहाँ पर कुकर में है मेरी दाल। मैं कही ना, मतलब मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि सुबह ही मेरा सारा कुछ मैक्सिमम खाना बन जाता है। और ये कल की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी आलू और सोयाबीन का, जिसकी आप देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले वही। और आज के दिन मुझे लगाना था बाल में मेहंदी, तो मैं वही भिगो कर रखी थी। यहाँ बाहर का भी काम हो गया था, बर्तन वगैरह मैंने धो दिया था सुबह चाय वगैरह के, और साथ में इधर धुल गया था कपड़ा भी। कपड़ा धोकर मैं यहाँ निचोड़ने के लिए रख दी थी कि पानी अच्छे से गर जाए, तो फिर मैं उसे पसारूँ। उसके बाद फिर सारा काम वगैरह करने के बाद फिर मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि राखियाँ लेनी थी, मैं नहीं ली थी। और मुझे जाना था पार्लर भी, तो मैं पैदल ही गई थी, क्योंकि अभी मार्केट में भीड़ ज़्यादा रहता है। तो और छोटे छोटे बहुत सारे काम थे, तो इस वजह से मैं पैदल ही गई थी, गाड़ी नहीं ले गई थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना जब भीड़ रहता है तो दिक्कत होती है पार्किंग की, और गाड़ी एक जगह पे आप खड़ा कर दीजिए और उसके बाद आप सारे काम करके फिर से आपको वहाँ जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं पैदल ही गई थी। तो यहाँ मैं गई, ये क्या बोलते हैं, पार्लर वाला ही रोड है, लेकिन पार्लर फिर बंद था तो मैं वापस चली गई। उसके बाद पहुँच गई मैं मार्केट। यहाँ से मैंने राखियाँ ली, देखिए कितनी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी राखियाँ हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आई होप कि आपने भी राखियों की शॉपिंग कर ली हो, क्योंकि आज ये वीडियो लेट जा रहा है मेरा। तो मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।